और केवल आनंद प्रदान करने वाले हैं। आनंद कंद नित्याई चंद्र। ये नृसिंहदास ठाकुर कहते हैं, आप लोग दृढ़ विश्वास करके नित्याई गौरंग के चरणों का भजन कीजिए और इस रस में डूब करके हरि हरि बोलिए। क्यों? क्योंकि देखो ओ भाइयों, ओ बहनों, जो इस त्रिलोक के स्वामी है नित्यानंद राम, जो बलराम है, गौरंग महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, ये दोनों भाई परम दयालु, परम कृपालु इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। और पशु पक्षी पत्थरों को भी इन्होंने पिघला करके कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। इनकी गुण गाथा सुन करके पशु पक्षी भी विधीर्ण हो रहे हैं। आप ऐसे गौर निताई के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो और भवसागर से पार हो जाओ। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, इस संसार में मैं पड़ा रहा, मेरे लिए कोई आशा नहीं है। अपने ही कर्मों के कारण मैं इस भवसागर में अभी भी डूबा हुआ हूँ कि मैं इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ हूँ और इस कारण से मुझे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई आकर्षण नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा ही सुंदर भजन लोचनदास ठाकुर द्वारा कि हम मनुष्य जन्म पा करके महाप्रभु के इस धन्य कली में आकर के भी अगर निताई गौरचंद्र का सहारा नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए बड़ा ही सुअवसर मिला है गौर नित्यानंद का चरणाश्रय ग्रहण करके हम लोग अपने भजन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में असंगणित प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद प्रभुपाद सपर बिंद आचार्य के श्री परम गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद गुरुनादास गोस्वामी भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी गोस्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त मंजरीवन समस्त सखियों गौर पार्षद नित्यानंद रूप पार्षद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। सचिनंदन गौर हरि श्री धाम मायापुर श्री नित्यानंद प्रभु हरदाहो एक चक्र महाप्रभु के पार्षद वृंद श्री नित्यानंद प्रभु 64 महंत नवदीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथपुरी धाम को प्रणाम करते हुए श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो अष्ट सखी वृंद गिरिराज महाराज यमुना महारानी राधा कुंड श्याम कुंड कुसुम सरोवर मानसी गंगा बरसाना नंदगांव खदीरवन खेलवन कुमुदवन समस्त ब्रजमंडल को स्मरण करते हुए प्रणाम करते हुए उस ब्रजमंडल के समस्त कनकन को प्रणाम करते हुए उसकी अहित कृपा की प्रार्थना करते हैं। ग्रंथ रचयिता सनातन गोस्वामी पाद और बृहद भागवतामृत ग्रंथ को भी हम बार बार प्रणाम करते हुए इसके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद बीटा दीदी नीता दीदी सुमन प्रभु जी समर्थ प्रभु जी श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम शिवानी दीदी चंद्रमोहन प्रभु दीप्तोषी हरे कृष्णा हरि हरि बोल। श्री राधे। कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, भगवान शंकर जी का शुभ आविर्भाव इस जगत में शिवलिंग के रूप में शंभु के रूप में जो स्वयं नारायण से अभिन्न है। तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से हम कल उस पर विचार करेंगे, शिव तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव और वैष्णव के अनुगत्य में उनके विचार अनुसार और दो गुरुदेव के 3 लेक्चर सीरीज आया शिव तत्व पर और एक छोटा सा बुक भी है गुरुदेव का शिव तत्व पर। और परम पूज्य श्री रत्नदंडी महाराज भी उस दिन शिव तत्व के ऊपर थोड़ी सी कथा समझाए, भगवान शंकर कौन है। आज भी कुछ लोग शिवरात्रि मना रहे हैं। कल भी कश्मीरी पंडितों ने विशेष रूप से शिवरात्रि मनाया, आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे। तो हम गौड़ीय वैष्णव विधि से कल शिवरात्रि को पालन करते हुए शिव जी का थोड़ा गुणगान करेंगे।
और जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, शंकर भगवान साक्षात गोपेश्वर महादेव का ही स्वरूप है। उनका ओरिजिनल स्वरूप गोलोक वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव के रूप में है। वही इस जगत में अलग अलग रूप धारण करके महाविष्णु के द्वारा अपने अलग अलग स्वरूप में सदाशिव में, शंभु के रूप में, रुद्रों के रूप में प्रकट होते हैं। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं और उनको हम बृहद्भागवतामृत ग्रंथ के इस प्रथम खंड के अंतिम अध्याय में उनको भी कथा सुनाते हैं और हम सब भी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बृहद्भागवतामृत में नारद मुनि द्वारा भगवान के परम कृपा पात्र की खोज इस प्रथम खंड में बोम से शुरू होते हुए दिव्य लोकों में नारद जी गए, स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि, और फिर इस 14 भुवन के आवरण को, 14 भुवनों को, ब्रह्मलोक को, 8 आवरणों को, ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए सदाशिव लोक में गए जहाँ शंकर भगवान विराजमान हैं, और वहां से प्रपंचातीत जो इस प्रपंच से परे हैं, और वहां से फिर उन्होंने भक्तों की परिकाष्ठा को प्रकाशित करते हुए प्रहलाद महाराज जी से मिले और हनुमान जी से मिले, जो दोनों ही भगवान के भक्त है। और वहां से उन्होंने आगे पांडवों के पास भेजा गया और पांडवों से वह उद्धव जी के पास, द्वारिका वासियों के पास आए जो भगवान के प्रियतम हैं। और वहां पर उन्होंने ये लीला देखी किस प्रकार श्री हरि परम व्याकुल होते हुए ब्रजवासियों के विरह में निरंतर क्रंदन चिंतन कातर हो रहे हैं। और फिर हमने सुना देवकी माता, रोहिणी माता, रुक्मणी माता, इन सब का श्री कृष्ण के फेवर में और अपोज में ब्रजवासियों के विशेष फेवर में सबका गुणगान सुना, और पद्मावती का भी कुतर्क सुना, बलराम जी का भी विचार सुना कि क्यों श्री हरि वृंदावन नहीं जाते हैं। और अंत में जब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हरि अपने कक्ष से बाहर आए और रोते रोते उद्धव से पूछने लगे मुझे क्या करना चाहिए, तब हमने सुना किस प्रकार से पद्मावती के द्वारा उकसाने पर कि वृंदावन की अभी हालत खराब हो गई है क्योंकि वहां कृष्ण नहीं है, गाय कोई चराने वाला नहीं है। इस बात को सुनते हुए बलराम जी ने वास्तविक तथ्य को प्रकट किया कि वहां पर गाय चराने वाला कोई नहीं, इसलिए नहीं परंतु भगवान के विरह में यमुना जी सूख गई है और गिरिराज महाराज भी विरह में तिल तिल जो है वो कम हो रहे हैं, और समस्त ब्रजवासी श्री हरि के विरह में अपने प्राणों को केवल इसलिए धारण किए हुए हैं कि कभी भी वो आ सकते हैं और हम अगर उनको यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो शायद वह अपने प्राण धारण न कर पाए। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री हरि ने देखा कि किस प्रकार से ब्रजवासियों की ऐसी अवस्था हो चुकी है और कुछ पशु, कुछ पेड़ वहां पर अपने प्राण भी त्याग दिए हैं, यह सुन करके वह अपना धैर्य खो बैठे, बलराम जी के गले में अपने बाहों को डाल करके जोर से उनको लिपट के रोने लग गए और रोते रोते मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा देख करके बलराम जी भी उनसे इतना प्रेम करते हैं कि वो भी अपने आप को संभाल ना पाए, और फिर सभी वहां पर जोर जोर से क्रंदन होने लगा। सब लोग इतना जोर जोर से रो रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक में वहां से इस ध्वनि को सुन करके, क्रंदन को सुन करके देवताओं के साथ, श्रुति वेद पुराणों के साथ शीघ्र ही वहां पर प्रस्तुत हो गए। नारद मुनि तो ऑलरेडी वहां पर है ही, और वो भी रोने लग गए, पर जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं सिचुएशन को भी नहीं संभालूंगा तो स्वयं भगवान के
मूर्छित होने से समस्त विष्णु भी मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि सब भगवान में ही समा गए हैं। और इस सृष्टि का, इस ब्रह्मलोक तक का जो है वो हानि हो सकती है, और भगवान को शीघ्र ही वापस उनकी तंद्रा को भंग करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा एक नकली वृंदावन का, नव वृंदावन का निर्माण कराया, जहां पर उन्होंने सेम वृंदावन का जो है रिप्लिका बनाया, परंतु वहां ब्रजवासी न होते हुए ब्रजवासियों की मूर्तियां रख ली। नंद बाबा, यशोदा मैया, चंद्रावली, चंपकलता, टुंग विद्या, रूप मंजरी, रति मंजरी, सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, स्तो कृष्ण, उज्ज्वल, ये सब सखा, समस्त मंजरियां, समस्त सखियां, जहां जहां जिस जिस कोने में, जिस जिस घर में, जिस जिस स्थान पर जो जो सखी श्री हरि का इंतजार करती है, वहां पर वो वेट खड़े हो गए। जिस अटारी से, जिस कमरे से, जिस खिड़की से जो मातृ वात्सल्य की गोपियां श्री कृष्ण को देख रही है, वहां पर उनका निर्माण करा दिया। जहां पर नंद गोप आदि बड़े बड़े गोप उनको गोचरण के समय विदा करते हैं, वो लोग वहां पे खड़े हो गए, और इस प्रकार से पूर्ण वृंदावन का निर्माण हो गया। उसमें विश्वकर्मा ने किया है, इसलिए कोई दूसरा डाउट है ही नहीं। वो सब सजीव ही लग रहे हैं, बस बोल नहीं रहे हैं, मगर बाकी तो सब सजीव है। और फिर हमने देखा कैसे ब्रजेंद्र नंदन को बलराम जी ने जगाया, उनकी मूर्छा को दूर किया। उनकी मूर्छा को दूर कैसे किया, कैसे दूर किया था उनकी मूर्छा को, उसको याद है। भगवान की मूर्छा दूर कैसे हुई और क्यों हुई, किसी को याद है? उन्होंने उन्होंने याद दिलाया कि कैसे ग्वाल बाल इंतजार कर रहे हैं और हमें ग्वाचार भैया चराने जाना है, और पूरा संवाद बलराम जी ने उनको जब समझाया तो भगवान कृष्ण उस सुनकर उठ गए, मतलब मूर्छा से। बहुत सुंदर परमेश्वर प्रभु। तो ब्रजवासियों का गुणगान सुनने से, ब्रजवासियों का नाम सुनने से, और वृंदावन में मैं हूं, यह विचार उनके अनकॉन्शियस स्टेज में जब आया कि मैं वृंदावन में हूं, इस भावना से ही कि मैं वृंदावन में हूं और यहाँ पर सारे ब्रजवासी मुझे पुकार रहे हैं, वह नींद से उठ गए, अर्थात बेहोशी की हालत से उठ गए। और फिर वह सभी सखाओं को, माता यशोदा को देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पर उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर तो वो मूर्तियां हैं, क्या बोलेंगी। पर उनको लग रहा है शायद नंद बाबा नाराज हो गए, शर्म आ गए कि नंद बाबा मुझे देख करके शायद सोचे इतनी देर तक सोता रह गया ये बेटा। इसलिए मुंह छुपाते हुए, प्रणाम करते हुए एकदम से उठ के निकल पड़े और माता को बोले टिफिन दे दो। माता ने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए रोहिणी माता बोली, माता तुम्हारी इस अवस्था को देख करके इतनी देर तक तुम सो रहे हो, स्तब्ध हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी दास के साथ में आपका लंच बॉक्स, आपका टिफिन, आपका प्रसाद भिजवा दूंगी, तुम अभी जल्दी निकलो, क्योंकि सभी सखा इंतजार कर रहे हैं। वहां बलराम जी भी जोर जोर से उनको पुकार रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, सभी सखा वेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी वो जब वहां से निकले और रास्ते में उन्होंने अलग अलग सखियों को देखा, विशेषकर राधा ठकुरानी को देखा। यशोदा मैया को भी कहा, माता मैंने अजीब सा सपना देखा। हाँ, मैं आपको आके बताऊंगा मैंने क्या सपना देखा है। मैंने तो अलग से ही देखा कि मेरी शादी वादी होगी, मैंने किसी कंस वंस को मार दिया। हाँ, अजीब सा सपना था, पर मैं आपको आके बताऊंगा कि पता नहीं क्या सपना था ये। और आगे जब देखा राधा रानी भी स्तब्ध होकर के खड़ी है, तो उनको उनको अपना कृपा कटाक्ष उनको बुलाया, वो आवाज नहीं दे रही, फिर उनके ऊपर पुष्प फेंका, तब भी वो देख नहीं रही। अरे राधा रानी तो फिर से माननीय हो गई। राधा रानी फिर से मुझसे नाराज हो गई लग रहा, क्योंकि राधा रानी का मान तो अकारण भी होता है, ज्यादा समय तो अकारण ही होता है। फिर बोलने लग गए, अच्छा अच्छा मैं जान गया आपको मान क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है राधा रानी को मान, क्या बोले राधा रानी के मान का कारण, क्या बोले श्री हरि? हु रिमेंबर्स? बोलिए प्रवीणा माता, शिवानी दीदी, तोशी दीदी,
श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु, कोई बोल सकते हैं या पद्मदेशा प्रभु ही? किसी को याद है? बोलने लग गए, आपको लगता है आपने मेरे स्वप्न की बात जान ली है। हाँ, आपने मेरे स्वप्न की बात जान ली है कि स्वप्न में मैंने विवाह कर लिया और मेरे पुत्र है, पौत्र है, 16,000 रानियों से विवाह कर लिया। क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वशक्तिमता है हे राधे। और आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, और मेरे हृदय में विराजमान है, इसलिए मेरे हृदय में मैं जो स्वप्न देख रहा हूं वो भी आपको पता है क्या हो रहा है। इसलिए आप मुझसे शायद नाराज है, क्योंकि आप जान गई कि मैंने स्वप्न में किसी द्वारिका नगरी में 16,000 रानियों से विवाह कर लिया। पर ऐसी बात नहीं है। वो रानियों को, उन लड़कियों को, उन राजकुमारियों को किसी राक्षस ने चुराया था। वो बोल रही थी, अगर आप हमको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। इसलिए मैंने उनसे विवाह किया। आप ऐसा मत समझो कि मैंने उनसे अपनी मर्जी से विवाह किया है, ये मेरे स्वप्न है। आप चिंता मत करो, मैं आकर के शीघ्र ही बताऊंगा। तब भी राधा रानी कुछ नहीं बोली, पर यहाँ से बलराम जी पुकार रहे हैं, चलो। वो शीघ्र चुपके से दाएं बाएं देख करके राधा रानी के श्री विग्रह को वहां पर आलिंगन किए, चुंबन किए, बोले मैं शीघ्र जल्दी आकर शाम को आपको बहुत प्रसन्न करूंगा, बहुत आनंद प्रदान करूंगा, मैं सब बताऊंगा और आपको बहुत आनंद करूंगा। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि वहां पर यमुना जी बह रही है। तो वो एकदम से यमुना जी में कूद गए और कूदते ही सब सखाओं को पुकार रहे हैं। जो सखा उनको यहाँ वहां दिख रहे हैं, आगे पीछे जिनकी मूर्तियां वहां पर है, हे श्रीराम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे सखागन, तुम सब कहाँ हो? तुम सब प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर आओ, सब लोग इधर आ जाओ, हम यमुना में स्नान करेंगे, शीघ्र आओ, जल्दी आओ। हम सब गऊओं को जलपान कराकर इस मधुर स्वच्छ शीतल जल को वाहन करने वाली श्री यमुना में आवागमन करके सुखपूर्वक विहार करें। आप गायें घास खा रही है, खाने दो, आप आ जाओ, हम यहाँ पर खेलेंगे यमुना जी के सुंदर जल में। इस प्रकार अच्युत सभी गऊओं के साथ अग्रसर होकर कोल्हा महातरंग यामन समुद्र के निकट उपस्थित हो गए। समुद्र है पर उनको लग रहा है यमुना जी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसे ही सजा दिया, लग रहा है यमुना ही है, छोटी सी नदी है। और चारों ओर तो उन्होंने सखा ग्वाल बाल सब देखे, तो उनको यमुना का कोई, उनको यमुना ही लग रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने उस समय चारों ओर निरीक्षण किया और उस महासागर के तीर पर सुशोभित अपनी द्वारिकापुरी को देखा। अब जब वो जल में प्रवेश कर रहे हैं और देख रहे हैं, अब जल में प्रवेश करके नींद तो खुली जाती है, विशेष रूप से भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तो चारों ओर देख रहे हैं, द्वारिकापुरी है, इतने बड़े बड़े महल है सोने के, 16,108 महल है। अब दिख रहे हैं ना, अब समुद्र में घुस गए, समुद्र के उस साइड या उसके जहां पर भी समुद्र के बीचों बीच उनका पूरा महल है। जो ही वो समुद्र में स्नान करने के लिए घुसे, जहाँ चारों ओर बड़े 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 महल है सोने के, जसीरे जवाहरों से, बड़े जवाहरों से 16,108 महल बने हुए हैं सब रानियों के लिए। और ये देखते हुए विस्मित हो गए और कहने लगे, अहो ये क्या है, मैं कहां पर हूं, मैं कौन हूं? अभी पहले तो वो बोल रहे हैं कि मैंने सपन देखा था, द्वारिका में आया, द्वारिका में मेरा विवाह हो गया। पर अब जब वह जागृत अवस्था में भी द्वारिका नगरी को देख रहे हैं, तो तब वो बोल रहे हैं कि मैं आखिर में हूं कौन? कि मैं वृंदावन में हूं या मैं द्वारिका में हूं? क्या वो स्वप्न था कि ये स्वप्न है? तो कहते हैं, जब श्री कृष्ण चारों ओर निरीक्षण करते करते उस समुद्र तट पर सुरमई वन आदि का आवरण से रहित प्रकाशमान अपनी विराट द्वारिकापुरी को देखकर विस्मयपूर्वक कहने लगे, अहो ये क्या है, इस ब्रजभूमि के समुद्र कहां से आया? इस ब्रज मंडल में ये समुद्र कहां से आया? तो क्या यह ब्रजभूमि नहीं है? मैं कहां पर हूं?
क्या सचमुच ये द्वारिका है? अच्छा, तो फिर मैं नंद नंद कैसे हुआ? नंद नंदन का तो ब्रजभूमि के अलावा अन्य किसी स्थान पर वास असंभव है। तो क्या ये नंदानंद नंद नंदन नहीं हूं? तो मैं कौन हूं? क्योंकि ये नंदनंदन हूं मैं कि मैं कोई और हूं? अभी तो मैंने नंद महाराज को देखा, नंद महाराज बैठे हुए थे, पर नंद महाराज तो वृंदावन से बाहर कहीं जाते नहीं है। तो अगर नंद महाराज वृंदावन से बाहर कहीं जाते नहीं, पर यहां पर नंद महाराज है और क्या मैं फिर नंदनंदन हूं कि मैं कौन हूं? तो भगवान विस्मित हो रहे हैं। अथवा यदि मैं द्वारिका में हूं तो फिर मेरे पास राज राजेश्वर स्वरूप और वेश इत्यादि विलक्षण ये व्रजवास किस प्रकार संभव हुआ है? अतएव मैं कौन हूं? सनातन गोस्वामी पाद जी टीका में लिखते हैं। और अगर मैं वृंदावन में नहीं हूं, मैं द्वारिका में हूं, तो द्वारिका में मैंने ये गोपाल ग्वाल बालू जैसा वेश धारण क्यों किया है? तो इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण जब बार बार जलपान करने लगे तथा समुद्र के और द्वारिकापुरी को पुनः पुनः देखने लगे, तब संकर्षण बलदेव ने कहा, कहते अब वो बार बार सोच रहे हैं कि क्या है, ये क्या हो रहा है? बार बार जलपान कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं पानी जल को, और समुद्र को देख रहे हैं, द्वारिकापुरी को देख रहे हैं। तब बलराम जी ने वहां पर उनसे कुछ कहा। बलराम जी सोच रहे हैं कि अभी शायद फिर से ये बावे बोर न हो जाए, इसलिए इनका मूड, इनका अटेंशन दूर करने के लिए श्री बलराम जी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बलराम जी? कोई पढ़ना चाहते हैं? Anyone want to read few text? Because this is just the story. हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूं मैं? पढ़िए। श्री बलदेव ने कहा, है प्रभु वैकुंठेश्वर, अब आपने अपने आप को समझिए। आप देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भूभार हरण के लिए इस धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं। अतएव अब दुष्टों का संहार और शिष्ट जनों का परिपालन कीजिए और अपनी भुआ के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ का विस्तार कीजिए। आपने ही धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है, किंतु इस समय वे अनुशालब आदि दुष्टों के बल विक्रम को देखकर भयभीत है। अतएव अब आप जादवों के साक्षी युधिष्ठिर के पास जाकर सभी दुष्टों का संहार कीजिए। आपके साथ उन दुष्टों का वैरभाव ही आपके द्वारा आपके प्रिय युधिष्ठिर को पीड़ा देने का विशेष कारण है। महाराज परीक्षित ने कहा, श्री बलराम ने श्री कृष्ण को इस प्रकार रसानंतर में ले जाकर स्वस्थ करने के लिए जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर श्री कृष्ण एक अन्य भावावस्था को प्राप्त हुए। भाव अनुवाद पढ़ लो। इससे पूर्व श्री कृष्ण असीम रसों के सार से उत्पन्न प्रेम रस में निमग्न थे, किंतु अब श्री बलदेव ने उनको उस प्रेम रस से वीर रस में लाकर स्वस्थ करने के लिए जो कुछ भी कहा, श्री कृष्ण उसको सुनकर भावांतर अर्थात वीर रस में विवाहित हो गए। अगले श्लोक में भगवान शब्द को इस श्लोक का विकृत पद करता जानना चाहिए होगा, अथवा दोनों श्लोकों का एक साथ ही अन्वय होगा। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, भैया उस शालव के अनुज आदि कौन है? वे तो अत्यंत तुच्छ है, मैं अकेला ही उनका संहार कर दूंगा। आप मेरे इन प्रतिज्ञापूर्ण सत्य वचनों पर संपूर्ण रूप से विश्वास रखिए। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने प्रसंग कर्म से अपने प्रेम में निमग्न मुग्ध भाव का परित्याग किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण बार बार चारों ओर देखकर अपने को द्वारकाधीश जादवेंद्र के रूप में पहचानने लगे, और उनको यह भी स्मरण हुआ कि वे अपने राजभवन के भीतरी भाग में अंतपुर में सो रहे थे, किंतु बाद में उन्होंने अपने हाथ में वंशी और श्री बलराम के बने वेश को देखा, तथा उन्होंने यह भी देखा कि वे द्वारकापुरी के बाहरी भाग में समुद्र तीर पर गोचारण कर रहे हैं। इस प्रकार उस विषय की चिंता करते करते वे विस्मित तथा संशय युक्त होकर हंसने लगे।
इस प्रकार श्री कृष्ण को हंसता देखकर उनके हृदय को जानने वाले श्री हलधर ने मुस्कुराते हुए श्री ब्रह्मा के द्वारा रचित सारी घटना तथा उनके मूल वृत्तांत को उन्हें समझा दिया। ये सब सुनकर श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के मुख की ओर देखकर कुछ लज्जित जैसे हुए तथा मंद मंद हंसने लगे। तब श्री बलदेव ने और कुछ भी नहीं कहा और श्री कृष्ण के धूलि दूसरित अंगों का मार्जन करके उनको समुद्र में स्नान कराया। उसी समय भगवान के भावों को मन में जानने में निपुण श्री गरुड़ भी वहां पर उपस्थित हुए तथा श्री कृष्ण उन पर चढ़कर अलक्षित रूप से अपने राजभवन में पधारे। तदुपरांत सर्वज्ञ श्री उद्धव ने माता देवकी को और श्री रुक्मिणी आदि प्रमुख महिषियों की को सांत्वना देकर अंतपुर में भगवान कृष्ण के पास भेजा। समय अनुसार क्या करनीय है इसे भली भांति जानने वाली माता श्री देवकी अपने पुत्र को आशीर्वाद पूर्ण वचनों से अभिनंदित कर उनके लिए भोजन तैयार करने के लिए शीघ्र ही वहां से चली गई। श्री कृष्ण की प्रिया श्री रुक्मिणी आदि सभी महिषियां पहले से ही स्तंभ खंबे आदि के पीछे छिपकर वहीं पर उपस्थित थी। केवल श्री सत्यभामा ही उस स्थान पर नहीं आई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने श्री उद्धव से उनके विषय में पूछा। श्री रुक्मिणी श्री हरिदास उद्धव ने कहा, है प्रभु, रैवतक पर्वत के बीच में स्थित नव वृंदावन में जब आप पधारे थे उस समय अबोध व्यक्तियों को भ्रमित करने वाले आपके विभिन्न भाव को देखने के लिए खल स्वभाव वाली कंस माता पद्मावती भी महिषियों के साथ उस स्थान से कुछ ही दूरी पर अलक्षित भाव से खड़ी थी। वे दुर्बुद्धि पद्मा आपके उस अपूर्व भाव का दर्शन कर महिषियों से कहने लगी, अरि पुण्यहीन देवकी, अरि दुर्भागी रुक्मिणी, अरि नीच सत्यभामा, अरि हीन जामवंती इत्यादि रमणियों, हाय क्या तुम लोग श्री कृष्ण की इन चेष्टाओं को नहीं देख रही हो? अब अपने अपने अभिमान को त्याग कर गोपियों की दासी बनने के लिए कठोर तपस्या करो। तात्पर्य पढ़ लो। पद्मावती क्या कहने लगी, इसे देवकैरे इत्यादि दो श्लोका में कह रहे हैं, जहां पर हंत शब्द से खेद सूचक संबोधन समझना चाहिए। अरे नीच सत्यभामे, श्री कृष्ण की इन चेष्टाओं का दर्शन करो। पहले तुम सब अपने को सौभाग्यशाली होने का अभिमान करती थी, अर्थात हम लोग ही सौभाग्यवती है क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारा पानी ग्रहण किया है। आपने इस गर्व का परित्याग करो। इस अहीर जाति की स्त्रियों के प्रति श्री कृष्ण के परम प्रेम का दर्शन करो। इत्यप श्री यशोदा तथा श्री राधिका आदि अभीरियों की दासी बनने के लिए कठोर तपस्या करो। जबकि श्री नंद आदि गोपालन वृत्ति में रत वैश्य जाति के होने से द्विज वर्ण के अंतर्गत परम उत्तम जाति के हैं, तथापि आभूरियों को अंत्यज जाति माना जाता है। यथा द्वितीय स्कंद में कहा गया है, किरात, हुंद्र, अंध्र, पुलिंद, पुकश, आभीर, जवन, खश तथा अन्य पाप जातियां भी भगवान के भक्तों के आश्रय में शुद्ध होती है। अतएव मैं उन प्रभु श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ, तथापि श्री नंद आदि गोपों की गोपालन वृत्ति को देखकर उनके अभीर अहीर सादृश्य होने के कारण गोप रमणियों को भी अभीरी कहा गया है, अथवा दुर्बुद्धि वृद्धा ने अपने खल स्वभाववशत उनको अभीरी कहा है। पद्मावती के ऐसे दुर्वचनों को सुनकर समस्त जगत की आधार तथा अपने आपको भी धारण करने वाली परम बुद्धिमती माता देवकी ने कहा, अरे मूर्खे, इसमें आश्चर्य क्या है? मैंने पूर्व जन्म में श्री वसुदेव जी के साथ श्री कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी तथा उसी तपस्या के फल स्वरूप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने हमारा पुत्र होना अंगीकार किया। परंतु श्री नंद यशोदा ने केवल श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही श्री ब्रह्मा से प्रार्थना की थी। पढ़ो। श्री देवकी ने क्या कहा, इससे आश्चर्य इत्यादि 4 श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। अरे बुद्धिहीने पद्मावती, श्री नंद आदि ब्रजवासियों के संबंध से श्री कृष्ण में तुम जो विशेष भाव को देख रही हो, उसमें आश्चर्य अथा विस्मय होने वाली कौन सी बात है?
अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की भी असंभावना की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में आर्यपुत्र श्री वसुदेव जी सहित भगवान के समान पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से कठोर तपस्या की थी और वर प्रदान करने वाले श्री कृष्ण ने हमारी उस तपस्या से संतुष्ट होकर हमारा पुत्र होना स्वीकार किया है। इस विषय में दशम स्कंद के में स्वयं भगवान की उक्ति है, वर प्रार्थना करो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने मेरे समान पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। इसी कारण ही भगवान श्री कृष्ण वरदेश्वर है, अर्थात वर प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। इस संबोधन के द्वारा एक बार वरदान के बाद भी पुनः पुनः पुत्र रूप में उनकी प्राप्ति तथा उत्तर उत्तर उस फल की अधिक रूप में प्राप्ति की ही संभावना होती है। परंतु श्री नंद यशोदा ने तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं की थी, उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति के लिए ही ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। जथा दशम स्कंद में श्री ब्रह्मा के प्रति श्री नंद महाराज की प्रार्थना है, हम लोग पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने के बाद संपूर्ण जगत के ईश्वर श्री हरि के प्रति उस परम भक्ति को प्राप्त करें जिस भक्ति के द्वारा लोग दुर्गति से रक्षा पाते हैं। परमा भक्ति अर्थात जिस वात्सल्य में भक्ति से में श्रवण कीर्तन के द्वारा भविष्य में अन्य जीव भी अनायास ही सुख पूर्वक संसार रूपी समुद्र को पार कर सके, वैसी हमारी वैसी भक्ति हो। तब श्री ब्रह्मा के वर से श्री नंद और यशोदा को भक्ति ही प्राप्त हुई, क्योंकि श्री ब्रह्मा श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अतएव उस भक्ति के प्रभाव से श्री यशोदा और नंद अपने समस्त परिवार सहित हमसे अधिक महिमाशाली है। श्री नंद और श्री यशोदा ने स्नेह पूर्वक जिस प्रकार श्री कृष्ण का लालन पालन किया है, उससे श्री कृष्ण का उन लोगों के प्रति वैसा भाव उपयुक्त ही है तथा वे भाव मुझे भी प्रिय लग रहा है। तब श्री रुक्मिणी देवी ने हर्षपूर्वक जो वचन कहे उससे श्रवण करके सभी भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम वर्धित होगा। श्री रुक्मिणी की उक्ति इस प्रकार है, ब्रज गोपियों ने लौकिक तथा पारलौकिक समस्त प्रकार के साध्य साधनों को जलांजलि देकर तथा पति पुत्र आदि का परित्याग करके श्री वृंदावन में रासलीला आदि विलास श्रेणी द्वारा किसी एक अत्यंत निगूढ़ रीति से प्रेमातुर होकर श्री कृष्ण की सेवा की। अतएव जिन श्री कृष्ण को हम बहुत प्रकार के उत्तम उत्तम साधनों से प्राप्त करने की चेष्टा करती है तथा अनेक प्रकार से उनकी चित्तवृत्तियों को रोक कर जिनका ध्यान करती है, किंतु गोपियों ने उन्हें श्री कृष्ण को अपने विशेष प्रेम द्वारा प्राप्त किया है। इसलिए गोपियों का उत्कृष्ट साधन हम सब के लिए परम ध्येय हुआ है। इसलिए हमारी तुलना में उन गोपियों के प्रति श्री कृष्ण द्वारा अधिक प्रेम का प्रकाश करना उपयुक्त ही है, क्योंकि हम लोग प्रभु की विवाहित पत्नियां हैं और सदैव धर्म कर्म पुत्र पौत्र ग्रह आदि कार्यों में ही व्यस्त रहती है और पति भाव के गौरव से युक्त होकर प्रभु की सेवा करती है, किंतु गोपियां उक्त धर्म कर्म आदि विषयों में आकांक्षा रहित होकर शुद्ध भाव से प्रभु की सेवा करती है। अतएव गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का भाव हमारी तुलना में अधिक और तथा उत्कृष्ट होना युक्ति संगत ही है। परंतु गोपियों का ये भाव हमारे लिए मात्सर्य का विषय नहीं है, बल्कि प्रशंसनीय है, क्योंकि वैसा भाव ही हमारे प्रभु को प्रिय है। अतएव इसके द्वारा प्रभु का अपने प्रिय व्यक्ति की अधीनता स्वीकार रूप महात्मा ही प्रकाशित हो रहा है। तदुपरांत अन्य महर्षियों ने भी श्री रुक्मिणी देवी के विचारों का अनुमोदन किया, किंतु सत्यजित की पुत्री श्री सत्यभामा देवी उसको सहन ना कर पाई और मान गृह में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट तो सब है ही, हाई लेवल में अभी हम देखा हमने किस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन श्री हरि यमुना में स्नान करने के लिए घुसे और तब उन्होंने यमुना को न देखते हुए वहां पर द्वारिका के समस्त महलों को देखा, और इससे पहले कि वह फिर से ब्रज के विरह में कातर होकर के रोदन करने लगे या मूर्छित हो जाएं, बलराम जी ने बड़ी ही युक्ति पूर्वक बड़ी ही बुद्धिमता से उनका जो माधुर्य रस में जो उनका प्रवेश हुआ था
उस माधुर्य रस से निकाल करके उनको वीर रस में स्थानांतरित करने का प्रयत्न किया। माधुर्य रस से वीर रस में कैसे उनको वो ले जा रहे हैं, वो शीघ्र ही बता रहे हैं कि आपके प्रिय अनुज युधिष्ठिर महाराज जी के ऊपर युद्ध का संकट मंडरा रहा है। विशालवादी जो अभी तक है वो उन पे युद्ध करने के लिए तैयार है। आप शीघ्र ही अपने छोटे भाई, बुआ का बेटा है, छोटे भाई के पास सहायता करने के लिए पहुंच जाइए। तो भगवान रसो वैसा है, रास बिहारी समस्त रसों के आगर है। तो एक रस से दूसरे रस में परिवर्तित इमीडिएटली होते हुए वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे छोटे भाई पे कोई हमला करेगा, उसकी क्या मजाल है, मैं एक अकेला ही उसके पूरी सेना और उसके लिए काफी हूं, उनको उसको ध्वस्त कर दूंगा। तो इसलिए जो ही बलराम जी ने ये युक्ति के द्वारा उनको वीर रस में स्थापित किया, कृष्ण अपने पूर्व रस को छोड़ करके उस रस का रसास्वादन करने के लिए तैयार हो गए। और फिर वो देख रहे हैं पर मैं यहां पर क्यों हूं, तब उनको ध्यान आ रहा है मैं तो द्वारिका में महल में अपने रो रहा था और फिर उद्धव जी से बात कर रहा था और फिर मैं मूर्छित होके गिर गया। और ये विचार करते करते उनको पूरा ध्यान आ रहा है मेरे तो मूर्छा हो गया और फिर मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो आसपास देख रहे हैं कि ये क्या स्थान है। तब शीघ्र ही गरुड़ जी वहां पर विराजमान हो जाते हैं। इससे पहले कि भगवान देखें क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको अपने पीठ पर बिठा करके कृष्ण बलराम को फिर से उस स्थान से अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं। बलराम जी भी थोड़ा कृष्ण लज्जित हो जाते हैं, अरे मैं क्योंकि कैसे मैं मूर्छित हो गया है। तो भगवान परंतु प्रेम विभोर होकर के अपने प्रेम के वशीभूत होकर के वो भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेम में इतना बल है कि भगवान को भी वो अपने वश में कर लेता है। इसलिए प्रेम भक्ति का जो एक लक्षण है, कृष्ण आकर्षणी चशा, वो श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। वो कृष्ण को भी आकर्षित करके उनको अपने वशीभूत कर लेती है। कृष्ण भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति है। प्रेम में किसी को भी वशीभूत किया जा सकता है। अगर सच में प्रेम करते हैं कोई, तो कोई भी व्यक्ति वशीभूत हो सकता है। भगवान तक वशीभूत हो जाते हैं उस परम प्रेम के बारे पढ़कर। तो तब वापस जब वो द्वारिका पहुंचते हैं, थोड़ा लज्जित हो जाते हैं, अरे ऐसा। फिर उद्धव जी से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आखिर क्या हो गया था। तो जो भी संक्षेप में उनको बता रहे हैं क्या से ब्रह्मा जी ने कैसे अरेंजमेंट फटाफट किया, आप मूर्छित हो गए, ये सब समरी बताते हैं। और फिर बता रहे हैं कि वहां पर आगे क्या हुआ। आप मूर्छित हो गए, आपने तो, हम लोग तो चलो बलराम जी तो आपके साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं, समुद्र में आपको ले जा रहे हैं, पर उद्धव जी, रोहिणी देवी, देवकी देवी, रानियां, ये सब तो पीछे छुप करके देख रही हैं। ये तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो हमने पहले देखा, ये तो दूर श्री कृष्ण की इस लीला को देख करके इसका आनंद लेना चाह रही है। तो उद्धव जी भी वहीं पर खड़े, हम सुना ब्रह्मा जी ऊपर आकाश में देख रहे थे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर ना आए। और तब उद्धव जी कहते हैं कि क्या हुआ था, कैसे पद्मावती जी पुरोहित देवकी को ताने मार रही है, क्या तुम्हारा प्रेम, देखो कैसे नंद बाबा यशोदा मैया को देख करके तुम्हारा पुत्र सब कुछ भूल गया। फिर रुक्मणी आदि रानियों को बोल रही है, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो इन ब्रज गोपियों की दासियों के बराबर भी नहीं हो। ब्रज गोपियों की दासियां भी तुमसे अधिक सौभाग्यशाली है, कृष्ण को उनसे अधिक प्रेम है, तुमसे इतना प्रेम नहीं है। तो तब माता देवकी तो तत्व सिद्धांत का विचार वर्तन करते हुए कहती, हाँ उनका प्रेमा भक्ति है और हमारी तो पुत्र वात्सल्य भक्ति। हमने तो प्रार्थना की थी, क्योंकि यहाँ पर जो कश्यप ऋषि और दिति
जो उस शरीर में है नंद, जो कृष्ण देवकी को और वासुदेव के, वो बता रहे हैं कि हमने तपस्या की थी और हमने कृष्ण को पुत्र रूप में प्रार्थना किया। और वही संकेत कर रहे हैं नंद बाबा द्रोण और दरा के रूप में, जब उन्होंने तपस्या की थी ब्रह्मा जी से, हमको कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त, कृष्ण की भक्ति चाहिए। तो वो तत्व विचार से बोले, उन्होंने प्रेमा भक्ति मांगी, उनको कृष्ण प्रेमा भक्ति दे रहे हैं, इसलिए प्रेमा भक्ति में भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो और ऑब्वियसली उनके प्रति ज्यादा उनका प्रेम होगा, क्योंकि प्रेमा भक्ति का लक्षण ही है भगवान को वशीभूत करना, भगवान आनंदित हो जाते हैं उसमें अधिक। और हमने पुत्र रूप में प्राप्त करना, हमको पुत्र रूप में मिले। परंतु रुक्मणी देवी वर्णन करती है कि ये सही बात है, हमको इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है कि कृष्ण उनसे अधिक प्रेम करते हैं, ये तो अच्छी बात है, ये तो उनका कर्तव्य। ये तो हम जानते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग दिया, और बिना किसी अपेक्षा के, बिना कुछ रिटर्न में मिले हमको, उन्होंने श्री कृष्ण को सर्वस्व अर्पण कर दिया। यही प्रेम की सही परिभाषा है कि प्रेमी के लिए अपना सर्वस्व दे दो और उससे कुछ भी अपेक्षा न करो कि हमको कुछ देगा वो। इन ब्रज गोपियों ने अपने लाज, अपनी लोक मान सम्मान, अपना पुत्र परिवार, अपना शरीर का सुख, अपना रात्रि में उठ करके भागना है, सब कुछ त्याग दिया उसको। चाहे रात्रि को सोने का आनंद लेना हो, या कुछ खाने पीने का आनंद हो, या पुत्र परिवार का आनंद है, या सबसे विशेष है स्त्री का गहना, उसकी लज्जा और उसका मान सम्मान, इन्होंने सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है कि यह कृष्ण की सर्वप्रियतमा है, कृष्ण इनसे सबसे अधिक प्रेम करेंगे। ऑब्वियसली हम लोगों को तो पुत्र परिवार से प्रेम है, हम लोग तो रानियां हैं तो रानी का भी एक कर्तव्य है, बहू है तो बहू का भी एक कर्तव्य है, माता है तो माता का कर्तव्य है, दादी है तो दादी का कर्तव्य बना हो। हमारे तो बहुत सारे कर्तव्यों से बंधे हुए, हमारा प्रेम तो बटा हुआ है अलग अलग जगह पर। और इन ब्रज रमणियों का प्रेम केवल श्री कृष्ण में है, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तब रुक्मणी के इन वचनों को बाकी सब रानी, जामवंती और बाकी 16,000 रानियां भी समझ जाती है। वो भी रुक्मणी के बात में बोलती बिल्कुल सही है। इन गोपियों की और इनकी तात्पर्य में गोस्वामी पाद लिखते हैं, इवन रुक्मणी कहते हैं इनकी दासियों की भी हम दासी बनने के लिए तैयार है। क्योंकि इनकी दासियां कौन है? गोपियों की दासियां कौन होती है? मंजरियां। तो मंजरियों की भी हम सेवा करने को तैयार है, क्योंकि गोपियों को तो फिर भी कृष्ण से कुछ चाहिए। वैसे तो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो कृष्ण का ही सुख चाहिए, पर कृष्ण के सुख प्रदान करते हुए उनको भी एक आनंद की अनुभूति होती है। लक्ष्य तो उनका केवल कृष्ण के काम की तृप्ति है, परंतु खुद उनको कृष्ण के साथ मिलने को मिलता है, संबंध होता है कृष्ण के साथ। परंतु मंजरियों का तो कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध भी नहीं है कोई। मंजरियां तो डायरेक्ट कृष्ण के साथ कोई रास आदि भी नहीं करती हैं, वो तो केवल राधा रानी की सेवा करती हैं। और राधा रानी की सेवा करने से नेचुरली, ऑटोमेटिकली उनको जो सुख राधा रानी प्राप्त कर रही है, उनको भी वही सुख की प्राप्ति हो रही है, इसलिए उनको मंजरी कहा गया है। परंतु वो सुख की अभिलाषा से नहीं कर रही है, इसलिए इन गोपियों की दासी भी अगर हम बन जाएं, उनकी चरण धूलि हमको मिल जाए, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। इसमें रुक्मणी देवी कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मात्सर्य, जेलेसी हमारे अंदर नहीं है। दिस कैन बी ए जेलेसी इन मटेरियल वर्ल्ड, this can be a jealousy in even in spiritual world also, in Swarga and in other planets, but not in Vaikuntha, क्योंकि वैकुंठ में तो ईर्ष्या शांत का शब्द ही नहीं, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैकुंठ में अगर एक पक्षी भी गायन करता है तो बड़े बड़े सुंदर गंधर्वों सुर वाले देवतागण चुप हो जाते हैं कि ये पक्षी गायन कर रहा है, इसी से भगवान की प्रसन्नता है। वहां किसी की किसी प्रति जो है मत्सरता है ही नहीं। परंतु प्रेम में मान का विचार तो है। जब राधा रानी मान करती है, गोलोक वृंदावन धाम में भी चंद्रावली से कृष्ण मिलते, तो क्या ये मात्सर्य है कृष्ण राधा रानी चंद्रावली से क्यों मिले? नहीं।
यह प्रेम को प्रकाशित बढ़ाने के लिए वो कर रही है, ताकि कृष्ण को प्रेम की परिकाष्ठा प्राप्त हो सके। जब उनको रेजिस्टेंस मिलेगी, नहीं मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, बात नहीं करूंगी, तब उनको उनसे मिलने के लिए और उत्कंठा बढ़ेगी। इसलिए वो इस प्रकार का कार्य कर रही है, न कि ये मात्सर्य है। तो इसीलिए रुक्मिणी देवी वर्णन करती हैं पद्मावती से, इसमें कोई हमारे लिए कोई मात्सर्य की बात नहीं है। इट इज नॉट दैट वी आर जेलियस, व्हाई यू आर टेलिंग अस अभागे, तुम अभागे हो, तुम क्या अभागे शबागे ये सब शब्द प्रयोग किए। इसमें कोई अभागा प्रश्न है ही नहीं। ये तो अच्छी बात है कि उनको कृष्ण, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान श्री हरि को, हमारे प्रेमी को, हमारे स्वामी को अर्पण किया है, उनके प्रति उनका प्रेम तो स्वाभाविक ही है। और बाकी सारी रानियां भी इसमें हाँ से हाँ मिलाती है। बिल्कुल सही बोला, हम भी रुक्मिणी देवी से सहमत है। इन गोपियों का और इनकी दासियों का प्रेम और जो समर्पण, जो सेवा भावना, जो सर्वस्व अर्पण की भावना जो है, ये भावना सर्वोत्तम है। हमारे में ये भावना इतनी नहीं है। तो ये सब तो मान गई, परंतु सत्यभामा जी ये सुन करके नाराज हो गई, क्योंकि सत्यभामा के अंदर राधा रानी का भी एक अंग है, राधा रानी का मूड है। वृंदावन में जो राधा रानी है वही द्वारिका में सत्यभामा एक प्रकार से है, परंतु है तो धर्मपत्नी, इसलिए वो मूड पूर्ण रूप से स्थापित तो है नहीं। तो परीक्षित महाराज जी ने कहा, उद्धव की बात सुनकर श्रीमद गोपियों के प्राणनाथ श्री कृष्ण ने क्रोध पूर्वक आदेश दिया कि उस मूढ़ सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा को शीघ्र ही यहां ले आओ। क्यों भगवान श्री कृष्ण नाराज क्यों हो गए? क्यों नाराज हो गए? क्योंकि गोपियों का प्रति अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या उनके भावों को नहीं समझ सकता है, तो श्री कृष्ण जानते वो मुझे समझा ही नहीं। फिर रुक्मिणी आदि ने समझ गए कि मेरे हृदय के भाव क्या है और क्यों मैं गोपियों से इतना अधिक प्रेम करता हूं। इसलिए यहां पर बताया वह मूर्ख सत्यराजित कन्या, क्योंकि सत्यराजित ने भी पहले अपराध कर दिया था। सत्यराजित ने क्या अपराध किया था, किसी को पता है? स्यमंतक मणि को चोरी करने का गलत आरोप लगा दिया। स्यमंतक मणि रख ली, चुराई किसी और ने थी, ली किसी और ने, का नाम। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं उस मूर्ख सत्यराजित, उसके बाप के नाम से संबोधित करते हुए बता रहे हैं, मूढ़ सत्यराजित की पुत्री, क्योंकि सत्यराजित की पुत्री कौन है? सत्यभामा। महामूढ़ कहने का उद्देश्य है कि इस मूर्ख राजा सत्यराजित ने स्यमंतक मणि को चुराने पर श्री कृष्ण का मिथ्या आरोप लगाया था, इसलिए कृष्ण ने क्रोध से वश में उन्हें महामूढ़ सत्यराजित कन्या को ले आओ, उसको इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि ये सत्यभामा देवी विविध रमणियों में श्रेष्ठ थी, विदग्धा। इसलिए गोपियों की रीति के प्रति लंपट विदग्ध शिरोमणि अपने पति को मान, सेवा, चातुर्य द्वारा संतुष्ट करने की चेष्टा करने लग गई। किंतु जब उन्हें दासियों के मुख से श्री कृष्ण के उस आदेश को सुना, तब भूमि शैया को परित्याग कर अंग मार्जन करते हुए शीघ्र ही प्रभु के निकट आ गई। तो ये सत्यभामा के मान में और गोपियों के मान में, विशेषकर राधा रानी के मान में अंतर है। सत्यभामा ने सोचा मैं भी ब्रज गोपियों की तरह मान कर लूंगी, मैं भी ब्रज रमणियों की तरह वाम्य भाव को धारण कर लूंगी और इस प्रकार से मैं भी कुछ श्री हरि को प्रसन्न करूंगी। परंतु जूं ही दासियों ने कहा कि कृष्ण बड़े क्रोधित हैं, बड़े क्रोध में होकर के आपको पुकार रहे हैं, तो शीघ्र ही वो खड़ी हो गई और अपने अंगों को ठीक किया, कपड़े ड्रेस अपना ठीक किया, अपने बाल ठीक किए, फटाफट अपना लिपस्टिक लाली पाउडर लगा लिया, फटाफट अभी मुझे कृष्ण मुझे बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो कहते यदि कहो श्रीमती सत्यभामा देवी ने श्री कृष्ण के परम प्रियतमा होने पर भी किस लिए श्री कृष्ण के मन के प्रतिकूल व्यवहार किया? ये सत्य है कि सत्यभामा देवी श्री कृष्ण की परम प्रियतमा है,
किंतु नागर शेखर टॉप मोस्ट नागर, ब्रजबर नागर का बड़ा सुंदर डिटेल वर्णन है शास्त्रों में। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रियजनों को प्रेम उत्कर्ष का वर्णन करके ही माननी की मन भंजन किया, अथवा श्री कृष्ण के सुख के लिए ही सत्यभामा देवी पति को मान सेवा का संतुष्ट करने में तत्पर हुई, इसलिए उनको विदग्धा रमणियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वो बार बार मान करती रहती है। और मान के द्वारा देखो, चाहे द्वारिका है चाहे वृंदावन है, सब लोग श्री हरि को ही प्रसन्न करना चाहते हैं। कोई वाम्य भाव में है, कोई दक्षिण भाव में है। चंद्रावली दक्षिण भाव में है, अर्थात शी सरेंडर्स टू कृष्णा, ऑलवेज प्रेजेस कृष्णा। और राधा रानी वाम्य भाव में है, वो अपोज करती है, वो मान करती है, कृष्ण से मिलती नहीं है ताकि उनके प्रेम का वर्धन किया जाए। उसी प्रकार से रुक्मणी आदि देवियां दक्षिण भाव में है, वो सबमिसिव है कृष्ण के प्रति, और जो सत्यभामा है वो वाम्य भाव में है। पर दोनों का ही लक्ष्य श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना है, उनको सुख प्रदान करना है। इसलिए सत्यभामा कभी पारिजात पुष्प के लिए बोलती है, मुझे पारिजात चाहिए, मुझे दे दो, स्वर्ग से लेके आओ। आपने रुक्मणी को एक फूल दिया, मुझे पूरा पेड़ ही चाहिए। हाँ, तब मान करती, तब भगवान मान जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं उन्होंने सुखपूर्वक माननीय होकर ये विदग्धा शिरोमणि पति श्री कृष्ण की मान सेवा चातुर्य द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। विशेषतः सत्यभामा देवी दासियों के मुख से अपने पति श्री कृष्ण के क्रोध वचन पर सत्यभामा शीघ्र यहाँ ले आओ सुनते ही भूमि शैया का परित्याग करके अंग मार्जन करते हुए शीघ्र ही अपने पति के निकट उपस्थित हुई। अपने माननीय होने का अभिप्राय पूर्व श्लोक में ही कह गया है। यदि कहो कि स्त्रियों में मान भंजन द्वारा अपने गौरव की हानि होने पर प्रभु की प्रसन्नता किस प्रकार संभव होगी, इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अत्याधिक विदग्धता से युक्त तथा परम विदग्ध चूड़ामणि होने के कारण प्रेम निष्ठा से युक्त माननीयों के मान भंजन की परमानंदित होते हैं। इसका कारण है कि श्री कृष्ण गोपालन, चंद्रावली इत्यादि रति अर्थात प्रेम परम प्रेम निष्ठा का परिपाक लक्षण जो सूरत है, वह उस सूरत के विषय में अत्यंत रसिक है। इस प्रकार श्री कृष्ण की परम विदग्धता तथा परम विदग्ध व्यक्तियों के स्त्रियों के मान भंजन द्वारा जो सुख होता है, जिसका श्री कृष्ण को अनुभव है, इन विषयों को कहा गया है। सत्यभामा देवी भी विशकना और अर्थात मान को, काल को आदि विषय को जानने वाली है। इसलिए श्री कृष्ण के आदेश को सुनते ही भूमि शैया का परित्याग कर अंग मार्जन करके अर्थात भूमि शैया के कारण शरीर से लगी हुई धूल आदि को झाड़ते हुए पति के निकट आ पहुंची। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि किस प्रकार से वो जानते हैं कृष्ण कैसे मुझे मान भंग कराना है। वो भी मान भंग करने में बड़े चतुर है। वृंदावन में तो निरंतर यही कर रहे हैं वो, किस व्यक्ति का मान कैसे भंग कराना है और कहां पर कौन सी चतुरता प्रयोग होगी, वो ये जानते हैं। तो वो जानते हैं सत्यभामा को कैसे कंट्रोल में लाना है। इसलिए सत्यभामा के लिए उन्होंने जाओ उसको दासी उसको लेके आओ यहाँ पर, वो जानते हैं तो वो आएगी, क्योंकि उनमें इतना धैर्य और साहस नहीं है कि वो उनके वचनों को त्याग सके, क्योंकि उनके मान का लिमिट इतना ही है। इसलिए सत्यभामा भी देवी भी जानते हैं कि मैं कहां तक मान कर सकती हूँ, और अल्टीमेटली मान तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही है। और विशेषकर से असमय मान करने के कारण लज्जित और भगवान के क्रोध से भयभीत होकर सत्यभामा देवी स्तंभ के पीछे ही अपने आप को छुपकर खड़ी हुई। अब जब वो अपने आप को फटाफट तैयार किया और थोड़ी शर्मा गई और एक खंबे के पीछे खड़ी हो गई। आ तो गई मगर लज्जित है, सब लोग वहीं पर थे, मैया से चली गई। किंतु प्रभु श्री कृष्ण उनके अंग आदि की सुगंध से उनके आने के विषय में जानकर क्रोध पूर्वक स्पष्ट रूप से कहने लगे। उनके अंग का जो सुगंध है भगवान जानते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे संकीर्ण चित्त वाली सत्यराजित कन्या, तुमने पहले रुक्मणी के परिजात प्राप्त करने के समय जिस प्रकार मान किया था,
आज भी ब्रजवासियों के प्रति मेरे चरम प्रेम को देखकर उसी प्रकार मान किया है। अरे बुद्धिहीन, मैं तो ब्रजवासियों की इच्छा के वशीभूत हूं। क्या तुम इसको नहीं जानती हो? तुमने पहले जो मान किया था जब मैंने रुक्मणी को पारिजात का पुष्प दिया था, आज तुमने वही रिपीट करना चाहा, मैं फिर से मान करूंगी। पर तुमको ये जानती नहीं कि मैं ब्रजवासियों की आदीन हूं। मान कब करना चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहिए, तो तुमको पता होना चाहिए। तुम पारिजात के लिए मान करती, स्वर्ग की सुधर्मा सभा के लिए मान करती थी, ब्रह्मा जी के लोक के लिए मान करती थी, मैं तो लाके दे देता। परंतु तुम मान किस लिए कर रही हो इस समय? तुम किस चीज के लिए मान कर रही हो? तुम ब्रजवासियों के साथ अपने कंपैरिजन कर रही हो। तुम उनके प्रेम को देख करके ये सोच रही हो कि मैं उनके साथ कंपीट कर सकूंगी। एक तो कंपटीशन है नहीं तुम्हारा कोई किसी प्रकार से उनके साथ। इसलिए जिनको मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं, अथवा उनके प्रति अपने प्राणों से भी अधिक प्रेमी होने के कारण ऐसे कथन समझना चाहिए। मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय जो जो ब्रजवासी है, और अर्थात हीन यह अत्याधिक क्रोध प्रकाशित संबोधन है। मैं ब्रजवासियों की इच्छा अनुसार ही समस्त कार्य करता हूं। क्या तुम इसको जानती नहीं हो? यदि मेरे द्वारा तुम सबको परित्याग करने में ब्रजवासी अपने मंगल समझते हैं, तो मैं तुम्हारा शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं सचमुच इसी समय वैसा ही करूंगा। सच में क्रोध में है। क्रोध में कैसे बोलता है आदमी? कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं। कहते हैं अगर तुमको लग रहा है अगर ब्रजवासियों को आनंद मंगल हो सके, तुम्हारा परित्याग करने से अगर ब्रजवासियों का मंगल हो जाए, यदि मेरे द्वारा तुम सबका परित्याग करने में ब्रजवासी अपना मंगल समझते हैं, तो मैं कसम खा रहा हूं, मैं शपथ खाता हूं कि मैं इसी क्षण तुम सबका त्याग कर दूंगा। ब्रजवासी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण उन सबका त्याग करें, क्योंकि बड़े कोमल है। वो जानते हैं उनका प्रेम उनके प्रति कितना है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर ब्रजवासी चाहते हैं कि मैं द्वारिका में आप सब रानियों का परित्याग करूं, तो मैं इसी क्षण शपथ ग्रहण करूंगा कि मैं अभी 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 इसी समय आप सबको छोड़ सकता हूं। अरे पुत्र, परिवार, स्वर्ग, ब्रह्मा आदि ये तो वस्तुएं क्या है? ये सत्य है कि मैं तुम्हारी शपथ ग्रहण करके कहता हूं। इस वाक्य से सत्यभामा देवी के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम प्रकाशित होता हुआ है, क्योंकि व्यक्ति अपने परम प्रिय का ही शपथ ग्रहण करता है। गोस्वामी भी लिख रहे हैं, मैं तुम्हारा कसम खा के कह सकता हूं कि मैं अभी सभी द्वारिका वासियों का त्याग कर दूंगा। कहते हैं श्री ब्रह्मा ने सत्व करते हुए जो कुछ कहा वह कभी भी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वचन प्रामाणिक है। श्री ब्रह्म ने वस्तुतः मैं ब्रजवासियों के उपकार का ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, अतएव मैं उनका अत्याधिक ऋणी हूं। यदि प्रश्न हो कि फिर आप ब्रजवासियों के प्रिय कार्यों को क्यों नहीं करते हैं? आपकी शक्ति के द्वारा क्या असाध्य है? यदि अभिप्राय से स्तुवता इत्यादि पद कहे गए हैं, ब्रह्मा जी ने सत्व करते करते जो कहा वह कभी भी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके वचन प्रामाणिक है। कि ब्रह्म ने क्या कहा है मैं उसे बतला रहा हूं, श्रवण करो। परमेश्वर होने पर भी मैं श्री कृष्ण ब्रजवासियों के उपकार का ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, अतएव मैं उनका महाऋणी हूं, अर्थात महाऋणी होने के कारण उनके अत्याधिक वशीभूत हूं। श्री ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये कहा। इसलिए मैं किस प्रकार उनका थोड़ा सा भी प्रति उपकार कर सकता हूं? मैं कैसे ब्रजवासियों को छोड़ सकता हूं? तो इस प्रकार से सनातन गोसाई पाद इस बात को यहां पर प्रकाशित कर रहे हैं कि श्री हरि बार बार इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं कि मैं उनका ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। मैं उनका ऋण कभी चुका नहीं सकता हूं।
और उनकी प्रसन्नता के लिए ही मैं द्वारिका में हूं। कैसे? यदि उनकी प्रीति के लिए मैं ब्रज में जाकर वास भी करूं तो भी वह संतुष्ट नहीं होंगे, यह मेरी धारणा है। द्वारकेश कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं वृंदावन में जाकर के उनके साथ निवास करूंगा तब भी वो प्रसन्न नहीं होंगे, ये मुझे पता है, ये मेरा विश्वास है, मेरी धारणा है। क्यों नहीं होंगे? इसका क्या कारण है? वह मेरे दर्शन करने मात्र से ही प्रगाढ़ भाव से उदय होने के कारण व्याकुल और मोहित होकर देह देहादि इत्यादि समस्त विषयों को भूल जाते हैं। अधिक क्या, उस अवस्था में वह अपने आप को नहीं जान पाते, दूसरे के विषय में तो फिर कहना ही क्या। इसलिए वर्णन करते हैं, अतएव मुझे देखने पर भी मेरे विरह से उत्पन्न उनका दुख कदापि दूर नहीं होगा, और यदि उनके प्रसन्नता के लिए मैं उनके साथ मधुर विहार आदि भी करूं तो भी मेरे भाव विच्छेद की चित्त से आकुल होकर वैसे विहार आदि भी उनके दुख का ही गुना अधिक बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका वो यहाँ पर वो उत्तर दे रहे हैं। गोस्वामी पाद ने तात्पर्य में डिटेल में वर्णन किया है। We will try to discuss this little more in detail day after tomorrow। कल शिवरात्रि है, शिव तत्व है। अपने मुख से ही ब्रजेंद्र नंदन ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं, सत्यभामा देवी को केंद्रित करते हुए। उन्होंने मान किया, उन्होंने नाराज हो गई, उनको बुला करके कसम खाई कि अगर ब्रजवासी चाहे तो मैं अभी आप सबको छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। पर साथ में ये भी बोल रहे हैं, मैं वृंदावन अगर जाऊंगा तो मुझे पता है ब्रजवासी खुश नहीं होंगे। क्यों सुख नहीं होंगे? वो उसके कई कारण हैं। ब्रजवासी प्रसन्न क्यों नहीं होंगे अगर मैं वृंदावन चला जाऊं? फिर वो रो क्यों रहे हैं? और अगर मैं चला गया, उनको सुख प्रदान भी किया थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए, तो ये विचार करते हुए कि ये फिर से चले जाएंगे द्वारिका, इस बार तो कम से कम विरह इंतजार में वो लोग है कि वो जिंदा है, और मैं वहां जाकर के वापस अगर आ गया तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो कई सारे कारण श्री हरि वृंदावन में क्यों नहीं जा रहा हूं उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर प्रश्न ये उठता तो वृंदावन ब्रजवासियों को ही इधर ले आओ, उनको ही इधर बिठा दो अपने साथ ही, वो भी रह लेंगे। वो भी क्यों नहीं हो सकता है? वो भी क्यों नहीं मैं कर रहा हूं? इन सब विचारों पे श्री कृष्ण स्वयं ही इसका जो है राज और इसका जो डीप दृष्टिकोण है उसका वर्णन करेंगे। इसलिए ही वृंदावन में जिस रस का रसास्वादन ब्रजवासी विरह भाव में कर रहे हैं, और जिस रस का रसास्वादन कृष्ण द्वारिका में विरह भाव में कर रहे हैं, वो दोनों ही किसी अभिप्राय से कर रहे हैं। और कृष्ण वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हैं, कोई इसको क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्यों सब लोग उनको गुस्सा कर रहे हैं, बलराम जी, रोहिणी देवी, उद्धव जी भी? इन सब विचारों को स्वयं ही श्री हरि सबके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया कि वो ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं। उसके बाद वो प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि मैं वृंदावन में किस प्रकार से पूर्ण रूप से आनंदित होता हूं, जो पद्मावती जैसी दुर्बुद्धि बुढ़िया भी उनके स्वरूप को देख के काम आतुर होकर के उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ती है। और ये सब दिखाने के बाद वो अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजवासी कौन है, मैं ब्रजवासियों के लिए क्या कर सकता हूं, ब्रजवासियों से मेरा प्रेम कितना है। पहले रुक्मणी की देवी के द्वारा इस चीज को प्रकाशित कर रहे हैं कि हम गोपियों की दासी बनने के लिए तैयार है, गोपियों की दासियों की दासी बनने के लिए हम अपना सौभाग्य समझते हैं।
उससे पहले देवकी माता द्वारा इसी चीज को स्थापित कर रहे हैं कि हम ब्रजवासियों की दासी बनने, हम ब्रजवासियों का हमसे अधिक प्रेम है, अवश्य है, उनकी प्रेमा भक्ति है। फिर रुक्मणी के द्वारा, जामवंती के द्वारा, बाकी सब रानियों के द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। और फिर सत्यभामा के लीला के द्वारा खुद अपने शब्दों में इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि क्यों ब्रजवासी सर्वोत्तम भक्त है, क्यों ब्रजवासियों से उनको सर्वोत्तम प्रेम है। और आगे आगे इस चीज को भी क्लियर कर रहे हैं कि मैं वृंदावन क्यों नहीं जा रहा हूं या ब्रजवासियों को वृंदावन से यहां पर क्यों नहीं ला रहा हूं, वो भी आगे बताएंगे। और इन सब विचारों को अच्छे से जब हम समझेंगे तभी हमको पता लगेगा क्यों महाप्रभु ने कहा आराध्य भगवान ब्रजेशतन्यम तद्दामम वृंदावनम रम्या काजित उपासना वधु वर्गेन च कल्पिता। क्यों ब्रजवासियों की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है, ऐसा बोलने तो कह दिया, मगर इस ग्रंथ के माध्यम से यह प्रमाणित होकर के हमारे बुद्धि, हमारे मस्तिष्क, हमारे अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए। जैसे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। इंद्रियों की सुख की अनुभूति मन करता है, और अगर मन कहीं और है, आप बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला क्यों नहीं खा रहे हो, आपको उसके सुख की अनुभूति नहीं होने वाली। प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया, आप सबको अनुभव है, उसकी अनुभूति हो ही नहीं सकती क्योंकि मन कहीं और है, क्योंकि इंद्रियों से परे मन की अनुभूति है। और मन से परे बुद्धि की जब हम उसने डिस्कस कर रहे थे, परम पूज्य दंडी महाराज जी यहाँ पर थे। भले ही शरीर थका हुआ है, भले ही इंद्रियों में काम है, सुबह से 4 बजे से 10 बजे तक लगा हुआ है, पर मन कहीं और जा ही नहीं रहा है, क्योंकि बुद्धि को पोषण मिल रहा है क्या, तत्व सिद्धांत का, एक हर विचारधारा का। एक नया टॉपिक निकलता है, एक प्रश्न आता है, उसके ऊपर दिन भर चिंतन हो रहा है, फिर डिस्कशन हो रहा है, फिर अगेन कुछ और पॉइंट निकल रहा है। कस बुद्धि को भी पोषण कंटिन्यूअसली मिल रहा है। मन कहीं और कुछ सोच ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं सोच रहा है। इंद्रिया तो दूर की बात है, क्योंकि मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि का पोषण हो रहा है। तो मन तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में है बुद्धि के, क्योंकि बुद्धि इज ऑलवेज एंगेज। अच्छा ये विचार है, अच्छा इसलिए ब्रह्मा जी इस प्रकार की बात कर रहे हैं, अच्छा इसलिए महाप्रभु जो है इन विचारों को प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि बुद्धि का पोषण हो रहा है। तो इसीलिए जब इस तत्व सिद्धांत को महाप्रभु जिस चीज को इस जगत में देने आए हैं, उस विचार को हम जब इस बुद्धि को इसका पोषण कराएंगे, तो देयर इज नो नीड सेपरेटली टू कंट्रोल द माइंड, बिकॉज मन से परे बुद्धि ऑटोमेटिकली है। देयर इज नो नीड टू सेपरेट टू टेल कि आपको वृंदावन वासियों का ही भजन करना है, अलग से मन को बताने की जरूरत नहीं है। हम तो बोलेंगे शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करो, ब्रजवासियों की भक्ति, पर कैसे करे, क्यों करे? मन तो मानने को तैयार नहीं है ना, जब तक बुद्धि इसको ऑर्डर नहीं देगी कि व्हाई ब्रजवासी आर द टॉप मोस्ट। और अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ एक्सप्लेनिंग व्हाई ब्रजवासीज आर द टॉप मोस्ट, हु कैन एक्सप्लेन इट मोर बेटर देन हिम। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे को रम्या का उपासना वजूदु कल्पेन इस विचार को क्लियर कर रहे हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा भजन क्यों होना चाहिए, क्यों उनकी भक्ति। जब रुक्मणी देवी, सत्यभामा देवी, जामवंती देवी सब इसको वर्णन कर रहे हैं और स्वयं कृष्ण दिखा रहे हैं और खुद बोल रहे हैं, इसलिए इस तत्व विचार को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आगे आगे समझेंगे कि कभी भी हमारे मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए, फिर ये कृष्ण द्वारिका क्यों नहीं बुलाए ब्रजवासियों को, क्या सच में वो उनसे प्रेम नहीं करते इसलिए एक बार भी नहीं गए? सब लोग बोल रहे हैं एक बार तो होके, एक बार तो कम से कम जाके आ जाते। हमारे मन में भी विचार है एक बार तो कृष्ण जाके आ जाते, क्यों नहीं एक बार भी गए? एक बार तो जा ही सकते थे ना। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों नहीं भगवान वहां पर जा रहे हैं? तो ये हमारे लिए भी क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी ने बड़ी कृपा करो इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। कल का दिन शिवरात्रि है, मध्याह्न तक व्रत है, मध्याह्न के बाद एकादशी प्रसादम है। विशेष रूप से गुरुदेव का मठ में, हमारे मठ में ये नियम है। ऑल्दो कई वक्त कहते हैं कि अदवाइज सप्तमी भी अगर इन्होंने की है तो स्टिल विष्णु तत्व और अदवाइज आचार्य एक ही है, परंतु हमारे मठ में विशेषकर गुरुदेव ने इस बात को स्थापित करते हुए प्रमाणित किया है कि शिव तत्व बोलने से कि शिव जी वहां विष्णु के ही स्वरूप है, खाली बोलने से नहीं होगा, उसको मानने से उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे हम डिस्कस करते हैं वैष्णव निष्ठा,
नाम निष्ठा, दाम निष्ठा, बोलने से थोड़ी होगा मेरे को वैष्णव में निष्ठा है, मेरे को दाम में निष्ठा। अगर दाम की सेवा ही नहीं करो तो दाम निष्ठा कैसी? नाम की सेवा नहीं हो रही तो नाम निष्ठा किस बात की? वैष्णव सेवा ही नहीं तो वैष्णव निष्ठा किस बात की? वैष्णव के वचनों पे चलना है तो वैष्णव निष्ठा कैसे होगी? तो मैं मानता हूं हाँ शिव जी ही साक्षात महाविष्णु है, शिव जी साक्षात गोपेश्वर महादेव है, वही इस जगत में शंभु तत्व शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, मुझे विश्वास है। तो विश्वास है तो फिर जो विष्णु तत्व के ऊपर जो रूल अप्लाई होता है, जो लागू होता है, वो तो शिव तत्व पे भी लागू होगा ना फिर। तो दैट आई विल नॉट फॉलो बिकॉज आई वांट टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई कैन डू दैट। देन यू आर नॉट रियली हैविंग निष्ठा on शिव तत्व, यू डोंट हैव निष्ठा on विष्णु एंड शिव आर वन इन तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण। ओनली इस जगत में आकर के माया के संसर्ग के कारण शंभु लिंग प्रतीक होते हुए दूध दही बन चुका है, पर ओरिजिनल स्वरूप इज महाविष्णु। तो महाविष्णु के लिए जो रूल अप्लाई होंगे, इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं वी हैव टू फॉलो सेम। जब नित्यानंद प्रभु के लिए व्रत है, महाप्रभु के लिए व्रत है, अद्वैत ठाकुर जी के व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो फिर महावैष्णव महाभागवत शंकर भगवान के लिए क्यों नहीं? तो इसलिए शिवरात्रि पालन हम लोग सब करेंगे। गुरुदेव का 3 सीरीज कथा आया, अगर आपने नहीं सुना है तो मैंने जो लिंक भेजा था उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आया। गुरुदेव ने बड़े सुंदर शिव तत्व का वर्णन किया हुआ है। हु इज ओरिजिनली लॉर्ड शिवा, हाउ शुड वी फॉलो शिवरात्रि, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू। प्राइमरली गोपेश्वर महादेव ही हमारे एकमात्र शिव है। हमारे लिए शंकर भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने आए, पर हम उनको गोपेश्वर महादेव के रूप में ही देखेंगे। कहीं पर उनको काल भैरव के रूप में रखा गया है, या कहीं पर उनको वटकनाथ के रूप में रखा गया है, या कहीं पर उनको कितने सारे स्वरूप शंकर भगवान के, वीरभद्र के रूप में, whatever way, whatever रुद्र ही मे बी, बट फॉर अस वी विल ऑलवेज सी गोपेश्वर महादेव का ही स्वरूप है। इसलिए हम गोपेश्वर महादेव को ही प्रणाम करते हैं, गोपेश्वर महादेव का ही पूजा करते हैं, गोपेश्वर महादेव का ही गुणगान करते हैं। और हमको शंकर भगवान की प्रार्थना, शंकर भगवान का पूजन और शंकर भगवान से आशीर्वाद केवल गोपेश्वर महादेव के रूप में ही चाहिए। बाकी सब रूपों में ऑटोमेटिक ही आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसलिए कल भी बड़ा विशेष दिन है। गुरुदेव ने विशेष रूप से शिवरात्रि के विधि विधान को प्रकाशित किया, तो कल हम थोड़ा सा सुनेंगे। कोई भक्तगण भी शिव तत्व के ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं। ऑल्दो गुरुदेव ऑल्सो सेज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स तत्व, हम कितना भी वर्णन करेंगे वो दोनों एक है। फिर बता रहे हैं नहीं वो दूध से दही बन गया है, थोड़ा संसर्ग में आ गया है, तो ये क्या है भाई? इसलिए अचिंत्य वेद है ये बुद्धि के चिंतन से बहुत परे है। और जितना समझ में आ जाए कि हाँ है तो भगवान विष्णु ही, किसी कारण से कुछ विशेष कार्य के लिए उन्होंने इस रूप को धारण किया हुआ है। ओरिजिनल उनका स्वरूप कहाँ पर है? गोपेश्वर महादेव कौन है, सदाशिव कौन है, शंभु कौन है, रुद्र कौन है, इनका अलग अलग सेवाएं क्या है। अभी हमने बृहद भागवत में पढ़ा परसों कि शंकर भगवान क्या करते हैं। उनके गुणगान ब्रह्मा जी ने खुद किया, नारद जी ने खुद किया। तो इसलिए महाभागवत वैष्णव के रूप में और गोपेश्वर के रूप में हम उनको प्रार्थना करेंगे, जो आज भी है शिवरात्रि, कल भी है, और जिन्होंने कल भी मनाई, इसी भावना से हम उनका पूजन करेंगे। तो आज की सभा को यहाँ पर विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं इस अध्याय के ऊपर। प्रभु जी वो जो था राइट से वो था कंफ्यूजन, जब मैंने वो सुना तो उससे ये हुआ कि सिर्फ क्योंकि उनकी इच्छा थी गोपेश्वर महादेव, तो उन्होंने रासलीला में उनको अपने राइट भाग से वो किया, प्रकट किया। हाँ जी, मतलब वैसे तो राइट में वो बलदेव जी का ही है, पर क्योंकि उनकी इच्छा थी रास में प्रवेश करने की, तब रास में उनको अपने राइट। हाँ जी, True. That is because of the Ras Leela, to protect the Ras Leela. That's true. Again, this Shakti Tattva is also complex. स्वरूप शक्ति से बलदेव भी आए, प्रहलादिनी भी आई और संवित भी आया। संवित तो स्वयं भगवान है, संदनी तो बलराम जी है, और प्रहलादिनी तो राधा रानी खुद है, पर राधा रानी खुद स्वरूप शक्ति भी है।
और राधा रानी से फिर बाकी सारी सखियां आई और बलराम जी से बाकी सखा और बाकी दाम आया, जबकि ये दोनों आए हैं स्वरूप शक्ति से, और स्वरूप शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव भी राधा रानी ही है। दैट इज वाई कुछ लिमिट तक हम इन चीजों को समझ पाएंगे, उसके बाद हमको जब वहां जाएंगे तो ठीक से फिर समझ आएगा, पूरा समझ आएगा। तो यस, इसलिए गोपेश्वर महादेव की जय। उनकी कृपा से हमको भी ब्रजमंडल में, वृंदावन में और रास में सेवा करने का प्रवेश मिलेगा, रूपा मंजरी और गुरु मंजरी की अनुगति में। यही उनसे प्रार्थना करेंगे और अपने गोल को, अपने प्रयोजन को केंद्रित करते हुए हम कल भक्तगण शिव रात्रि का गुणगान या शिव जी का गुणगान या शिव तत्व का गुणगान कर सकते हैं, वृंदावन गोपेश्वर महादेव का कथा बोल सकते हैं। और कोई पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड today's session? Okay, not then बोलो सनातन गोसाई पाद की जय, श्री बृहद भागवतमृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु